हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में प्रेत अंकल सीरीज की तीसरी कॉमिक्स भूत राजा का दूसरा भाग। प्रेत अंकल पलटा और रह गया हैरान। हमें प्रेत कमांडो। उसके होंठों से सिसकारी फूट पड़ी। प्रेत कमांडो? विस्तार से अपना परिचय दिया प्रेत कमांडो ने। जिस तरह वीआईपी लोग रखते हैं ब्लैक कैट कमांडो खतरनाक लोगों से निपटने के लिए, उसी तरह हम प्रेतों को महागुरु ने गुफा की रक्षा के लिए बनाया है प्रेत कमांडो, खतरनाक प्रेतों से निपटने के लिए। पर मेरा महागुरु से मिलना जरूरी है। जवाब सपाट स्वर में मिला। महागुरु बाहर के प्रेतों से नहीं मिलते, मिलते भी है तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो महागुरु से जाकर कहो एरी ने भेजा है मुझे। हम नहीं जानते एरी कौन है। और महागुरु साधना में व्यस्त है, हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते उन्हें। यानी हर हाल में इनकार ही मिला प्रेत अंकल को। अब क्रोध आना स्वाभाविक था प्रेत अंकल को। मेरा महागुरु से मिलना बहुत जरूरी है और तुम मुझे रोक नहीं सकते। हमारे रहते यमराज भी नहीं मिल सकता महागुरु से। सहन शक्ति जवाब दे गई प्रेत अंकल की। खलबली मचा दी चारों। मैं भी देखता हूं कैसे रोकोगे तुम। खलबली मचा दी चारों प्रेतों में अंकल अकेले प्रेत अंकल के वारों ने। भस्म कर दो इसे। चारों प्रेत कमांडो के हाथों में थमी गने उगलने लगी भस्म कर देने वाले शोले। भप भप भप। अचानक बर्फ की एक सिल्ली प्रेत अंकल ने उठा दीवार बना लिया उसे। तुम्हारे आग के शोले बर्फ से जाकर बर्फ से टकराकर ठंडे पड़ जाएंगे और तुम्हारा दिमाग भी ठंडा करेगी ये बर्फ की सिल्ली। चारों पर वज्रपात की भांति गिरी वह बर्फ की सिल्ली। अय्या! झपट कर उनकी प्रेत गने उठाई प्रेत अंकल ने और अगले ही पल उसकी सिंह गर्जना से बर्फीला इलाका कांप उठा। तुम तो मुझे भस्म नहीं कर पाए, अब मैं करूंगा तुम चारों को भस्म। अचानक ही गूंजी एक अन्य बर्फ सी ठंडी आवाज। रुक जाओ। आवाज का मालिक था एरी का महागुरु। हम स्वयं तुमसे मिलने आ गए हैं। स्वयं प्रेत अंकल महागुरु के व्यक्तित्व को देखता चला गया। महागुरु आप? प्रणाम महागुरु। और फिर वह अपने आने का कारण बताता चला गया किसी टेप रिकॉर्डर की भांति। अब आप ही बताएं, मैंने मजबूरी में प्रेत गन उठा, कोई गलत किया? नहीं जैकब, तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन वह कौन है जिसने एरी की गुफा में चीचक फैलाई? ये तो मैं भी टकला गंजू से नहीं पूछ पाया, लेकिन आप उस आश्चर्यजनक व्यक्तित्व के मालिक का गंभीर स्वर निकला। हम अवश्य चलेंगे। अपने शिष्य एरी को खतरे में पड़ा कैसे देख सकते हैं। वह जैकब के साथ चल पड़ा और उसके साथ चल रहे थे उसके प्रेत कमांडो। यह प्रेत कमांडो मैंने तैयार किए हैं, जो हर तरह के खतरनाक प्रेतों से निपटने में दक्ष हैं। हमेशा मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ रहते हैं। टकला गंजू लकड़े के मरीज पड़े थे सड़क पर, सिर पर अखबार ओढ़े। अबे टकलू, लोग हमें भिखारी समझ पैसे फेंक कर जा रहे हैं। इन्हें अपनी शक्ल दिखा देते, इनकी हालत भिखारियों जैसी हो जाएगी। उसी पल एक मासूम ने हाथ में पैसे डाले तो, नहीं बिटिया, अपनी खर्ची के पैसे बर्बाद मत करो, हम भिखारी नहीं है। अगले ही पल आश्चर्य से चीख उठा वो, अरे ये तो बेबी है। बेबी? अरे टकला गंजू अंकल, ये क्या हालत बना रखी है? टकला ने सारी बात बता दी फिर। और बेबी, अब ना हम चल सकते हैं, ना उड़ सकते हैं, ना गायब हो सकते हैं, हमें लकवा मार गया है। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। उफ, कितना प्यार करती थी बेबी अपने इन अंकलों से। बेबी, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हमारे लिए अपने मासूम कंधों पर बोझ ना डालो। नहीं गंजू अंकल, बताओ, अगर मेरी आपकी जैसी हालत होती तो क्या आप मुझे सड़क पर तड़पता छोड़ जाते? वाह, शाबाश बेबी, शाबाश। हम पर रहम खाओ हेडमास्टर, बस एक बार हमें उस आदमी से मिलवा दो। हॉस्टल के केयर टेकर के चरणों को पकड़े बैठे थे तीनों गुंडे। हम उससे अपने किए की माफी मांगना चाहते हैं। पर वो तो चला गया। हाँ, याद आया, वो हमारे हॉस्टल की बेबी का अंकल है। तीनों के होठों पर दुनिया भर का दर्द था। हमें बस एक बार उस बेबी से मिलवा दो, हम उसके चरण धो धो कर पी लेंगे। एक बार हम उससे माफी मांग ले तो हमारी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। एकाएक चीख पड़ा केयर टेकर, वे देखो, वो रही, वो बेबी उसी का अंकल है। वो यही मेरा हॉस्टल है टकला गंजू अंकल। और तीनों गुंडों के हाथ में चमक उठे लपलपाते चाकू। मेरा आईडी काम कर गया ना? उससे उसके अंकल का पता पूछ लेंगे अब। बेरहमों ने रख दी मासूम की गर्दन पर चाकू की धार। ए लड़की, बोल कहां है तेरा अंकल? ले चले से टाइगर के पास। बेबी को छोड़ दे दुष्ट। निकल गई नन्ही जान के कंठ से चीख, अंकल बचाओ। पर टकला गंजू तो खड़े भी नहीं हो सकते थे अपने पांवों पर। बेबी, मैं आ रहा हूं। उठने की कोशिश में धड़ाम से गिरा हुआ आ नहीं था। लकवे की बीमारी ने उनमें खड़े होने तक की ताकत ना छोड़ी थी। निकल पड़ी आंसुओं की धार। पुकार उठावे, हे विधाता, मुझे थोड़ी देर के लिए इतनी शक्ति दे दे कि मैं खड़ा हो सकूं।
गुंडों के ठहाके गूंज उठे। अब ऐसे कोई नहीं बचा सकता। गंजू के नेत्र भी बेबसी के आंसू लिए थे। दुष्टों, बेरहमों, रहम करो इस मासूम पर, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अचानक कराहट और चीखों से भर गया वातावरण। ठाक! बेबी ही नहीं, टकला और गंजू के चेहरे भी एकाएक खिल गए। अरे ये तो अपना अंकल है, प्रेत अंकल। तुम लोगों ने फिर हॉस्टल पर बुरी निगाह डाली। हमने बुरी निगाह डालनी छोड़ दी थी। हवा में नाच रहे थे गुंडों के जिस्म। धार! हमसे जबरदस्ती बुरी निगाह डलवाई गया है। हमसे भी बुरी निगाह का मालिक हमारा बॉस टाइगर। तीनों के होश छीन लेने के बाद मैं महागुरु को एरी के पास छोड़ तुम्हारी तलाश में निकला था। टकला गंजू, हमें बेबी बहुत कष्ट उठाकर यहाँ लेके आई है। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्वयं एरी की गुफा तक ले चलूंगा। बेबी से विदा ले चल पड़ा वह दोनों को साथ लिए। जैकब, तुम्हारा यह एहसान कैसे उतारेंगे? चुप करो ए बेअकल भूतों, अपने ही परिवार के मेंबर की मदद करना कोई एहसान नहीं होता। ले चला उस रेहड़ी को खींचकर प्रेत अंकल। एरी की गुफा में महागुरु हर प्रेत पर छिड़क रहे थे चेचकनाशक द्रव। यह अभिमंत्रित द्रव चेचक के कीटाणु मार देगा। और गुफा के बाहर मंकी पांडे ही मिलता भूत राजा को एरी की गुफा तक भेजने के लिए, क्योंकि मंकी पांडे तो दुश्मनों के खेमे में जाने की जिगर रखता है। लेकिन इस बार कई नजरें टिकी थी मंकी पांडे पर। यह नजरें थी प्रेत कमांडो की। घिर गया पलक झपकते ही प्रेत गनों की घेरे में मंकी पांडे। बाप रे, तुम कौन हो भाई? प्रेत कमांडो। फिर से मारी सीटी। मंकी पांडे का पूरा प्रेत गैंग अब आ जाएगा सामने नहीं, पीछे आया था प्रेत गैंग मंकी पांडे का, और एकाएक हमला शुरू हो गया। इस अचानक हुए पीठ पीछे वारों से अनभिज्ञ थे कमांडो, और जब तक वे अचानक हुए इस हमले से संभलते, पासा पलट चुका था। अब तुम्हारी गनत तुम्ही को भस्म करेंगी। ओफ, आज तो बड़े फंसे यार। तीसरी गन तो इसके हाथ नहीं लगी। देखो आसपास कहीं पड़ी है तो हम भी उन्हें मात दे सकते हैं। नहीं यार, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। हा, अब भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ प्रेत कमांडो। साथियों, फायर! लेकिन इससे पहले कि वह प्रेत कमांडो को भस्म कर पाते, पीछे से एक शोला लपका और मंकी के चारों प्रेत साथी शोले की लपेट में आकर भस्म होते चले गए। मंकी उछलकर एक पत्थर के पीछे जा गिरा। ओह, ये यहाँ कैसे आ गई? खिसक लो यहाँ से और जाकर जल्दी से भूत राजा को खबर दूं। भाग लिया मंकी वहां से जान बचाकर। उन पर अचानक हमला करने वाली थी यह सुंदरी जिप्सी। तो भाग्य का यार। ये लीजिए आपकी तीसरी गन, मेरे पास आ गिरी थी। आप कौन है जी? तभी वहां पहुंचा जैकब, टकला और गंजू को लेकर। कौन हो तुम? ये सब क्या था? मैं बताता हूँ प्रेत अंकल, इसने हमारी जान बचाई है। अगर ये समय पर आज हमारी मदद ना करती तो इस वक्त तुम्हें हमारी राख ही न मिलती। प्रेत कमांडो जैकब को सारी बात बताता है। ओह, लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम जिप्सी है। मैं उसी हवेली की मालकिन हूँ जिस पर आजकल भूत राजा का कब्जा है। इसका मतलब तुम जानती हो कि भूत राजा इस वक्त कहाँ है? हाँ, वह इस वक्त गुफा में है। क्या? दौड़ा प्रेत अंकल गुफा के अंदर। ओह, समझ गया मैं। जल्दी इरी को खबर करूं। गुफा के अंदर यही है वह प्रेतेंद्र जिसे पाने के लिए भूत राजा इतना उत्पात मचा रहा है। तो ये बात है। तभी महागुरु की पीठ पर पड़ी एक ठोकर। जैकब, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़िए गुरुजी, मैं इस भैरूपे को अंदर नहीं छोड़ूंगा। जैकब, होश में आओ, क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं गुरुजी, यह महागुरु नहीं, उनका रूप धारण किया हुआ भूत राजा है। क्या? हाँ गुरुजी, अभी अभी गुफा के बाहर खड़ी एक लड़की ने मुझे बताया है। अरे कहां गया वह? अरे कहां गया? ओह, लगता है तुम सही कह रहे थे। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं जैकब, अब भागना बेकार है। अब वह हमारे हाथ नहीं आएगा। सचमुच बहुत दूर निकल गया था वह। आए? यह क्या, महागुरु हमें साथ लिए बिना कैसे चलेगा? हाँ यार, हमें साथ लिए बिना तो वे कहीं नहीं जाते। वह तुम्हारे महागुरु नहीं थे बल्कि भूत राजा था। क्या? हाँ, सही कह रही है ये। वह भूत राजा ही था महागुरु के रूप में। ओ, अब क्या होगा गुरुजी? वह तो उस प्रेतेंद्र को भी अपने साथ ले उड़ा। प्रेत यंत्र की चिंता छोड़ो, उससे वह भी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। हाँ लड़की, तुम अपने बारे में बताओ। मैं आपके महागुरु के शिष्य गुरुकट की पुत्री जिप्सी हूँ। ओह, मेरा गुरु भाई गुरुकट कहाँ है इस समय? बरसों पहले भूत राजा ने जब हमारी हवेली पर कब्जा कर लिया था तो उसने मुझे और पिताजी को कैद कर लिया था। मैं तो आज किसी तरह वहां से निकल आई, लेकिन वह अभी उसी की कैद में है।
इरी की आंखें अंगारों की भांति सुलग उठी। सब कुछ सुन भूत राजा, तुम्हारी जिंदगी के बही खाते में बहुत से पाप जमा हो गए हैं। अब तक तुम्हारी मौत ही इस पापी बही खाते का अंत करेगी। आओ अंदर जाकर कुछ सोचते हैं। भाइयों, हमारी लकवे की बीमारी का भी तो कुछ करो। ओह, लकवे की बीमारी का इलाज तो मैं कर देती हूँ। जिप्सी ने अपनी बाजू के कपड़े में से कुछ निकाला और टकला गंजू पर छिड़क दिया, और कुछ ही पलों में हे, गंजू हम ठीक हो गए। वाह, हम तो सच में ठीक हो गए। प्रेत कमांडो, मेरे ख्याल से अब तुम भी वापस लौट जाओ। महागुरु अकेले हैं, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो बुलवा लेंगे। जी, जैसी आपकी आज्ञा। इधर भूत राजा के अड्डे पर। ओह, जिप्सी भाग निकली। अब क्या होगा भूत राजा? वह हमारे यहाँ के बहुत से भेद जानती है। खैर कोई बात नहीं, मैं इस प्रेत यंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तुम जिप्सी के बाप गुरुगढ़ पर नजर रखो। जब तक वो हमारे कब्जे में है, जिप्सी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा भूत राजा। इधर उधर बॉस टाइगर। यह प्रेत अंकल तो बड़े काम का आदमी लगता है, इसे तो किसी तरह काबू में करना होगा। लगता है ये साला टाइगर और पिटवाएगा उस भूत से। चलो आओ मेरे साथ, हम उस लड़की बेबी को उठाकर लाते हैं। एक बार वो हमारे कब्जे में आ जाए फिर देख लेंगे उस प्रेत अंकल को भी। अरे लगता है एक ही आदमी से बार बार पिटवाकर हैट्रिक बनवाएगा आज ये टाइगर। चल दी चौकड़ी एक बार फिर बेबी को मुसीबत में डालने के लिए। हर बार पिट कर आते हैं, मैं देखता हूँ इस बार वो कैसे काबू में नहीं आती। भूतिया हवेली के सन्नाटे को तोड़ रही थी भूत राजा के मंत्रों की आवाजें। कालिकाय चामुंडाय। मंत्रोच्चारण करते हुए भूत राजा ने अंगार कुंड में जैसे ही प्रेत सिद्ध भभूत डाला, भक मंत्र दंड आकर लगा भूत राजा के थोबड़े पर। लहू को भी जमा देने वाला सर पिघले शीशे की भांति पड़ा भूत राजा के कानों में। भूत राजा, इस प्रेत यंत्र को इरी तुमसे पहले ही सिद्ध कर चुका है। चिल्ला पड़ा क्रोध से भूत राजा। इरी, अब तेरा मरना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि अब तेरी बलि दिए बिना मैं ये प्रेत यंत्र सिद्ध नहीं कर सकता। तुरंत कुछ सोचा भूत राजा ने। गोविंदा! कहो भूत राजा, कैसे बुलाया? भूत राजा ने अपने मानसिक तरंगों से खींची दीवार पर एक तस्वीर। तुम्हें इस लड़की को उठाकर लाना है। लेकिन इस लड़की को लाकर हम क्या करेंगे? ये लड़की इरी और उसके शिष्य जैकब को बहुत प्रिय है। यह लड़की हमारे कब्जे में आ गई तो जैकब से छुड़ाने अवश्य आएगा, और यहाँ आकर वह वापस नहीं जा पाएगा। और जैकब हमारे हाथ में आते ही समझो हमने इरी के खिलाफ आधी जंग मौत जीत ली। वाह भूत राजा, कमाल का दिमाग पाया है तुमने। मैं उठाकर लाता हूं उसे, बस तुम मेरा इनाम तैयार रखना। चिंता मत कर, ये काम होते ही मैं तुम्हें इतनी सड़ी गली खोपड़ियां दूंगा कि तुम साल भर और कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस समझो तुम्हारा काम हो गया। मैं ये गया और ये आया, मुझे मालूम है ये कहाँ मिलेगी। उस समय बेबी किसी काम से हॉस्टल से बाहर आई हुई थी। जल्दी चलो, कितनी देर हो गई है। वार्डन से सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी लेकर आई थी। बॉस, वही है बेबी। चारों कार से उतरकर बेबी की ओर लपके। पकड़ लो इसे, इस बार नहीं बचनी चाहिए। अरे ये तो वही गुंडे हैं। बेबी अंधाधुंध भाग खड़ी हुई। बचाओ बचाओ बचाओ। भाग लड़की, कितना भागेगी, आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भूत राजा के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।